हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन 2008 के एग्जाम में से है, 1 मार्क के लिए। स्टेटमेंट पढ़ो। दे आर आस्किंग हाउ मेनी बाइट्स ऑफ डाटा कैन बी सेंट इन 15 सेकंड्स यूजिंग अ सीरियल लिंक विद baud rate of 9600 in asynchronous mode with odd parity and 2 stop bits। तो हमने बताना है कि 15 सेकंड में कितनी बाइट्स भेजी जा सकती हैं 9600 baud रेट पर। बॉड रेट क्या होता है? देखो, बॉड रेट का मतलब है आप हर सेकंड में कितने सिंबल्स भेज रहे हो या कितने सिग्नलिंग इवेंट्स भेज रहे हो। अब डिजिटल सिग्नल में सिग्नलिंग इवेंट होता है हाई या लो वोल्टेज। देखो, ये एक सिग्नलिंग इवेंट है, ये भी एक सिग्नलिंग इवेंट है, वैसे ही ये एक सिग्नलिंग इवेंट है, एंड सो ऑन। इन्हें हम सिंबल्स भी कहते हैं और सिग्नलिंग इवेंट्स भी कहते हैं। अब सीरियल कम्युनिकेशन में या सीरियल पोर्ट्स में हर एक सिग्नलिंग इवेंट के साथ हम एक बिट को एसोसिएट कर सकते हैं। यानी कि हाई वोल्टेज का मतलब 1 हो सकता है, लो वोल्टेज 0 को रिप्रेजेंट कर सकती है, फिर से ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सो ऑन। हम हर एक सिग्नलिंग इवेंट के साथ एक बिट ऑफ डाटा भेज पाएंगे, क्योंकि यहां पे हम कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग यूज नहीं कर रहे। सिंपली हाई वोल्टेज मतलब 1, लो वोल्टेज मतलब 0। कॉम्प्लिकेटेड इनकोडिंग से मेरा मतलब है मैनचेस्टर इनकोडिंग स्कीम या डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग स्कीम, क्योंकि उन इनकोडिंग्स में हमें सिंक्रोनाइजेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। बट यहाँ पे क्योंकि मोड ही एसिंक्रोनस है, तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमारे पास अलग से स्टार्ट और स्टॉप बिट्स होती हैं। यहाँ पे सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हर एक सिंबल के साथ एक बिट जा रही है। तो अगर आप हर सेकंड में 9600 सिंबल्स भेज रहे हो तो बिट्स कितनी जाएंगी? सिंपली 9600। यानी कि इस क्वेश्चन में बैंडविड्थ गिवन है 9600 बिट्स पर सेकंड। ओके, अब देखो, हर एक बाइट को भेजने के लिए एक पैरिटी बिट भी भेज रहे हैं उसके साथ, और 2 स्टॉप बिट्स भी भेज रहे हैं। जैसे ये 1 बाइट ऑफ डाटा है तो इसके साथ एक एक्स्ट्रा बिट होगी एरर कंट्रोल के लिए, 2 बिट्स होंगी स्टॉप के लिए। अब भले ही उन्होंने क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया, बट एसिंक्रोनस मोड में सीरियल कम्युनिकेशन में हर बारी एक स्टार्ट बिट भी होती है, जिससे हमें सिंक्रोनाइजेशन करने में मदद मिलती है। यानी कि रिसीवर को यह पता लग जाएगा कि ये 8 बिट का डाटा शुरू हो चुका है। ओके, अब एक स्टार्ट बिट, 2 स्टॉप बिट्स और एक पैरिटी बिट हर एक बाइट के लिए भेजी जाएगी। यानी कि 12 बिट्स भेजकर इफेक्टिवली आप एक ही बाइट भेज रहे हो। तो हर 8 बिट्स ऑफ डाटा के लिए आपको 4 बिट्स का ओवरहेड लग रहा है। तो देखो, एक बाइट यानी कि 8 बिट्स डाटा ट्रांसफर करने के लिए हम 12 बिट्स सेंड कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा हर सेकंड में 9600 बिट्स भेजी जा सकती हैं। तो हम कितनी बाइट्स ऑफ एक्चुअल डाटा भेज पाएंगे? 9600 डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो एक सेकंड में हम इतनी बाइट्स भेज पाएंगे। उन्होंने पूछा है 15 सेकंड में कितनी भेज पाएंगे, तो इंटू 15 कर दो। यानी कि हम हर 15 सेकंड में इतना डाटा भेज पाएंगे, इतने बाइट्स ऑफ डाटा। ओके, तो ये आएगा 12000। अब अगर आप ये स्टार्ट बिट ना कंसिडर करो, यानी कि क्वेश्चन में नहीं गिवन और आपने भी नहीं कंसिडर करी, तो जो आंसर आपको मिलेगा वो ऑप्शंस में है ही नहीं। यानी कि ये हमें खुद से कंसिडर करनी पड़ेगी। देखो, अगर आप ना कंसिडर करो तो यहां पे 11 आ जाएगा, है ना। हम हर बाइट के लिए 3 एक्स्ट्रा बिट्स भेजेंगे, तो ये आंसर 12000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो गया। तो ये 12 और 15 के बीच में कोई वैल्यू आएगी। 96/11 13,000 कुछ आएगा ये। ओके, जो ऑप्शंस में नहीं है। सो आंसर इज 12,000। ओके।